टमाटर परिचय। टमाटर अत्यंत महत्वपूर्ण सब्जी है जिसका उपयोग सारे साल किया जाता है। टमाटर की मांग लगभग साल भर रहती है। सब्जी के अलावा इसे सूप, चटनी, सलाद, सॉस, स्क्वैश आदि के रूप में उपयोग किया जाता है। जलवायु। टमाटर गर्म जलवायु की सब्जी है, परंतु इसे ठंडे मौसम में बड़े पैमाने पर उगाया जाता है। इसके सफल उत्पादन हेतु 21 डिग्री से 23 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान अनुकूल माना गया है, परंतु व्यापारिक स्तर पर इसका सफल उत्पादन 18 डिग्री से 27 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान तक होता है। टमाटर में सूखा सहने की विशेष क्षमता होती है, परंतु यदि अधिक सूखा के बाद तुरंत सिंचाई कर दी जाए तो फल फटने लगते हैं। भूमि। टमाटर को विभिन्न प्रकार की मृदाओं में उगाया जा सकता है। रेतीली, दोमट से चिकनी, काली, कपासी मृदा और लाल मृदा उचित जल निकास वाली होनी चाहिए। हालांकि रेतीली दोमट, जिसमें जैविक पदार्थ प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हो, इसके उत्पादन हेतु आदर्श मानी जाती है। मृदा पीएच मान 7 से 8.5% उत्तम माना गया है। उन्नत किस्में। पंत बहार, पूसा दिव्य, पूसा गौरव, पूसा शंकर वन, अविनाश 2, पूसा रूबी, रंजनी, रश्मि आदि उन्नत किस्में हैं। नवीनतम किस्में। सोलन गरिमा, सोलन सिंधु टमाटर की नवीनतम किस्में हैं जो प्रति हेक्टेयर 50 से 60 टन उपज देती हैं। भूमि की तैयारी। प्रथम जुताई मिट्टी पलटने वाले हल से करें। तदुपरांत 2 से 3 बार कल्टीवेटर या हैरो आर पार चलाएं ताकि भूमि की निचली कठोर परत टूट जाए, मिट्टी बुरबुरी हो जाए। इसके लिए प्रत्येक जुताई के उपरांत पाटा चलाना चाहिए। पौधशाला में पौधे तैयार करना। टमाटर का प्रवर्धन बीज द्वारा किया जाता है, अतः 1 हेक्टेयर क्षेत्र के लिए पौधे तैयार करने हेतु 250 वर्ग मीटर जगह एवं 300 से 400 ग्राम बीज की आवश्यकता होती है। आमतौर पर वर्षा के मौसम में 7.5 मीटर बाय 1.2 मीटर बाय 0.1 मीटर आकार की क्यारियां बनाई जाती हैं। बुआई। भारत के उत्तरी मैदानी भागों में आमतौर पर 2 फसलें ली जाती हैं, यथा शरद एवं बसंत ऋतु में, जबकि दक्षिणी भारत में 3 फसलें ली जाती हैं जिन्हें जून जुलाई, अक्टूबर नवंबर, जनवरी फरवरी में बोया जाता है। रोपण। सघन रोपण से टमाटर की अधिक उपज की जा सकती है। हालांकि सघन रोपण के कारण फलों की गुणवत्ता घट जाती है, क्योंकि इस प्रणाली में रोग एवं कीटों का प्रकोप अधिक होता है। उठी क्यारियों में रोपण करने से कम पानी की आवश्यकता होती है। टमाटर के रोपण हेतु 60 बाई 45 सेंटीमीटर या 90 बाई 30 सेंटीमीटर रोपण दूरी की सिफारिश की जाती है। संकर किस्मों में पंक्तियों की रोपण दूरी अधिक रखी जाती है और पौधों की आपसी दूरी कम रखी जाती है, जिससे यंत्रीकरण में सुविधा होती है। खाद्य एवं उर्वरक। टमाटर की आर्थिक उपज प्राप्त करने हेतु मुख्य एवं सूक्ष्म पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। नाइट्रोजन, फास्फोरस और बोरोन टमाटर की फसल को देने नितांत आवश्यक हैं। टमाटर के लिए नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश 120, 60, 50 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से डालना चाहिए, जबकि संकर किस्मों में नाइट्रोजन की अधिक मात्रा डालनी चाहिए। स्वस्थ फसल लेने हेतु हरी खाद, गोबर की खाद, स्लज, नीम की खली और जैविक उर्वरक अत्यंत लाभप्रद पाए गए हैं। बोरोन और जिंक सूक्ष्म पोषक तत्व टमाटर की खेती में विशेष भूमिका निभाते हैं, जिसमें बोरोन के लिए बोरेक्स 20 से 25 किलोग्राम खेत की तैयारी के समय भूमि में डालना चाहिए। जिंक की कमी की पूर्ति हेतु 25 किलोग्राम जिंक सल्फेट भूमि की तैयारी के समय अवश्य डालना चाहिए। टमाटर के फलों को फटने से बचाने हेतु 19 से 25 किलोग्राम सुहागा बोरेक्स रोपण के समय भूमि में डालना चाहिए। संघाई एवं काट छांट। टमाटर के फसल उत्पादन में पौधे की संगाई एवं काट छांट, ट्रेनिंग एंड प्रूनिंग का विशेष महत्व है, जबकि भारतीय कृषक इस और पर्याप्त ध्यान नहीं देते। यदि फसल सीमित क्षेत्र में उगाई जाती है तो उसमें पौधे को साधने के लिए बांस की खपच्चियों या पौधे को लकड़ी का सहारा दिया जाता है। ग्रीन हाउस में संगाई के कार्य हेतु तार, धागे और छड़ियों की आवश्यकता होती है, जबकि खेत में संगाई के लिए बांस की छड़ियों और तार या रस्से की आवश्यकता होती है। सिंचाई। जल्दी सिंचाई टमाटर के फसल के लिए नितांत आवश्यक है, क्योंकि सिंचाई करने से पौधों की वृद्धि होती है और अधिक उपज प्राप्त होती है। टमाटर की फसल को 8 से 12 दिन के अंतराल पर सिंचाई करनी चाहिए। ड्रिप सिंचाई आर्थिक दृष्टि से उत्तम है, क्योंकि इसमें सिंचाई करने हेतु पानी की कम मात्रा से अधिक क्षेत्र की सिंचाई हो जाती है और फल उच्च गुणवत्ता वाले प्राप्त होते हैं। खरपतवार नियंत्रण। टमाटर की फसल के साथ अनेक खरपतवार उग आते हैं जो फसल के विभिन्न प्रकार से क्षति पहुंचाते हैं। वे पौधे से नमी एवं पोषक तत्वों से प्रतिस्पर्धा करते हैं। पौधे की प्रारंभिक बढ़वार के समय भूमि ढीली रखने के लिए 2 से 3 बार निराई गुड़ाई करनी चाहिए। टमाटर के खरपतवार नियंत्रण के लिए कई खरपतवार नाशकों का उपयोग भी लाभप्रद पाया गया है, अतः कृषक को इनका भी उपयोग करना चाहिए। टमाटर के पौधे के रोपण के 45 से 50 दिन बाद खरपतवार प्रतिस्पर्धा की क्रांतिक अवस्था होती है,
अतः इस समय इनका नियंत्रण करना नितांत आवश्यक है। खरपतवारों का नियंत्रण मल्च बिछाकर भी किया जा सकता है। फसल सुरक्षा। कीट फल छेदक हेलिकोवर्पा आर्मीजेरा। इस कीट का प्रकोप फूल आने पर होता है। इस कीट की मादा नई पत्तियों पर अंडे देती है, फिर इनसे लार्वा विकसित होते हैं। वे पत्तियां खाते हैं। फलों का निर्माण होने पर वे इन पर भी आक्रमण करते हैं। वे उनमें छिद्र करके प्रवेश कर जाते हैं। उनके शरीर का आधा भाग फल के बाहर दिखाई देता है। एक लार्वा कई फलों को नुकसान पहुंचाता है। इस कीट के द्वारा 5 से 50% तक क्षति होती है। नियंत्रण। टमाटर की 16 पंक्तियों के साथ एक पंक्ति गेंदे की लगानी चाहिए। टमाटर की फसल पर रोपण के 25 और 35 दिन बाद एंडोसल्फान 0.07% या डाइक्लोरोफॉस 0.1% के 2 छिड़काव करने की आवश्यकता होती है। सफेद मक्खी बिम्सिया टेबेसी। यह पत्तियों का रस चूसती है और पत्तियों में लीफ कर्ल विषाणु का संचारण करती है। इसका प्रकोप गर्मियों में अधिक होता है। इस कीट के द्वारा 80 से 90% तक क्षति होती है। नियंत्रण। इसका प्रकोप होने पर ट्राइएजोफॉस 0.05% का छिड़काव करना चाहिए। पत्ती खाने वाली सूंडियाँ। इसकी सूंडियाँ पत्तियों पर गुच्छों में अंडे देती हैं। उनके लार्वा पत्तियों को खाते हैं। बड़े लार्वा फलों में छिद्र करके उनका गूदा खाते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप फल बेकार हो जाते हैं। नियंत्रण। बड़े लार्वा को हाथ से पकड़कर मार देना चाहिए। जब लार्वा छोटे हों तब साइपरमेथ्रिन के 0.0125% घोल का छिड़काव करना चाहिए। फ्रूट सकिंग मॉथ। इस कीट के प्रौढ़ मॉथ टमाटर के पके फलों में छिद्र करके प्रवेश कर जाते हैं और उनका रस चूसते हैं। क्षतिग्रस्त क्षेत्र मुलायम और सड़ जाता है। यदि इसे ध्यान से देखा जाए तो पिन के छिद्र जैसा दिखाई देता है। नियंत्रण। जैसे ही इसका प्रकोप हो मोनोक्रोटोफॉस के 0.05% घोल का छिड़काव करना चाहिए। मिलीबग। पौधों पर मिली धब्बे दिखाई देते हैं। ये कीट पौधे के विभिन्न भागों का रस चूसते हैं। इसके परिणाम स्वरूप पौधे छोटे रह जाते हैं। उनका कभी कभी प्रकोप होता है। नियंत्रण। इसका प्रकोप होने पर फिश ऑयल रोजिन सोप का छिड़काव करना चाहिए। 10 लीटर गर्म पानी में 100 ग्राम सोप 4 घंटे तक रखें ताकि वह घुल जाए। फिर उसमें पानी मिलाकर 50 लीटर कर लें और उसका छिड़काव करें। रोग। आंध्रगलन डैम्पिंग ऑफ। यह रोग पीथियम प्रजाति की फफूंदियों द्वारा होता है। इस रोग के कारण अंकुरन से पूर्व पौधे मर जाते हैं। रेडिकल एवं प्लूमल दोनों पूरी तरह से सड़ जाते हैं। पौधे उगाने के उपरांत इस रोग के कारण पौधे किसी भी समय गिर जाते हैं। यह रोग पौधशाला में लगता है। नियंत्रण। पौधशाला वाली भूमि के बीज बोने से 15 से 20 दिन पहले फॉर्मेलिन के घोल से भली भांति तर कर लें। बीज जब बोएं जब उसमें फॉर्मेलिन की दुर्गंध समाप्त हो जाए। जैसे ही पौधे पर इस रोग के लक्षण दिखाई दें 0.25% मैनकोजेब के घोल छिड़काव करें। अल्टरनेरिया ब्लाइट। यह रोग अल्टरनेरिया सोलेनाई नामक फफूंदी कारण होता है। पत्तियों पर छोटे एकल बिखरे पीले भूरे रंग के धब्बे का निर्माण हो जाता है। ये धब्बे बाद में संकीर्ण हो जाते हैं और हरिमाहीन ऊतकों कंसेंट्रिक रिंग्स का निर्माण हो जाता है और पीले पड़ने के लक्षण स्पष्ट दिखाई देते हैं, जो फलों पर भी दिखाई देते हैं। अनुकूल परिस्थितियों में इस रोग से 70% तक की क्षति होती है। नियंत्रण। स्वस्थ फसल के बीज ही बोएं। हेक्जॉब 0.25% का 8 से 10 दिन के अंतराल पर छिड़काव करें। खेत से खरपतवारों का सफाया करें। लीफ कर्ल टमाटर का यह प्रमुख रोग है। यह रोग फल मक्खी से फैलता है। प्रभावित पौधे में पत्तियां छोटी मुड़ी हुई झाड़ी नुमा अविकसित शाखाएं छोटी होती हैं। नियंत्रण। रोग रहित पौधों का रोपण करें। रोग प्रभावित फसल पर मैलेथियोन 50 EC व 1.5 मिली प्रति लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करें। जीवाणुकटा यह रोग राउलस्टोनिया सोलेनाइसियरम नामक जीवाणु के कारण होता है। इस रोग का मुख्य लक्षण यह है कि बिना पड़े पूरा पौधा मुरझा जाता है और नीचे की ओर गिर जाता है। इस रोग के कारण पौधे अकस्मात मुरझाते हैं, अंत में मर जाते हैं, जिसके कारण 100% क्षति होती है। नियंत्रण। सदैव रोग मुक्त पौधों की रुपाई करें। रोग प्रभावित खेत में 3 वर्षीय फसल चक्र अपनाएं। जड़ गांठ सूत्रकृमि रोग प्रभावित पौधों की जड़ों में बड़ी बड़ी गांठों का निर्माण हो जाता है और पौधे की पत्तियां पीली पड़ जाती हैं। नियंत्रण। रोपाई से पूर्व पौधे को थियानाइसिन 500 ml प्रति लीटर पानी के घोल में डुबोना चाहिए। सूत्रकृमि रोधक किस्में जैसे पूसा 120 व पूसा संकर उगानी चाहिए। फलों की तुड़ाई।
टमाटर की तोड़ाई कई अवस्थाओं में की जाती है, यथा पके हरे, जब गुलाबी होने प्रारंभ हो, लाल पके और अधिक पके। आमतौर पर टमाटरों को अध पके हरे से गुलाबी पड़ने पर तोड़ा जाता है। बाद में टमाटरों को मशीन या हाथ से अलग करके उन्हें ABCD श्रेणी में बांट दिया जाता है। उपज। टमाटर की उपज कई बातों पर निर्भर करती है, जिसमें भूमि की उर्वरा शक्ति, उगाई जाने वाली फसल, जलवायु और फसल की देखभाल प्रमुख हैं। आमतौर पर प्रति हेक्टेयर 250 से 300 क्विंटल उपज मिल जाती है। यदि संकर किस्मों को सहारा देकर उगाया जाए तो उस स्थिति में 500 से 550 क्विंटल से अधिक उपज मिल जाती है।